वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग देखेंगे एक स्ट्रक्चर जैसा कि हमने आपको पिछले तीन। वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का हमारा क्लास है इंग्लिश स्पोकन का। जैसे कि हमने आपको पिछले दिनों बताया था कि हम आपको एक नया स्ट्रक्चर बताएंगे। तो चलिए आज हम आपको एक नया स्ट्रक्चर बताने वाले हैं जिसका नाम है इंटेंड टू और इंस्टेंस टू। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेंड टू और इंस्टेंस टू। इसका मतलब हम जानेंगे। सबसे पहले इसका मतलब ये होता है, इन हिंदी कोई क्रिया करने का इरादा है, मतलब कोई क्रिया करने का इरादा। तो चलिए ये हमारे हिंदी में हो गया। अब इसके रूल्स को जानेंगे हम, मतलब इसको हम कैसे बनाते हैं उसको हम जानेंगे। तो इसके बनाने का नियम है उसको हम देख लें। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको आप देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो चलिए गाइस, आप सभी लोग यहाँ अटेंशन करें। सबसे पहले इसमें हमने लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद इंटेंड टू और इंस्टेंस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। ये हमारा क्या है, ये हमारा रूल्स है, यानी कि इसको हम स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो ये हमारा रूल्स हो गया। अब इस पे हम इसके बेस पे, इसके आधार पे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, यानी कि हम उदाहरण को देखेंगे। तो चलिए हम उदाहरण को ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे घर जाने का इरादा है, मुझे घर जाने का इरादा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले रूल्स को देखेंगे हम। जैसे कि हमने लिखा हुआ है रूल्स, जो हमारा रूल्स है आप इसको देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगा हुआ है, उसके बाद इसमें इंटेंड टू लगा हुआ है, उसके बाद इसमें इंटेंस टू लगा है, प्लस उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है, उसके बाद और एक्स्ट्रा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो सेंटेंस है वो ये है, मुझे घर जाने का इरादा है। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, मुझे। तो सबसे पहले हम इसमें मुझे की इंग्लिश लिखेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं, मुझे की जो इंग्लिश होती है वो आई होती है। उसके बाद हम ये लिखेंगे इंटेंड टू और इंस्टेंस टू। तो इसको हम समझेंगे कि इंटेंड टू हम कहाँ पे लगाएंगे और इंस्टेंस टू कहाँ पे लगाएंगे। इसके दोनों के अलग अलग यूजेज हैं। जो इंटेंड टू है वो प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारे प्लूरल नंबर के जो सब्जेक्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो वो चीज हम आपको बताने वाले हैं। जो हमारे प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से। तो हमारे प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स हैं I, we, they and you, are, V प्लस P। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जो हमारे प्लूरल नंबर के जो सब्जेक्ट हैं, हमारे जो प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के जो हमारे सब्जेक्ट हैं कौन कौन से हैं, I है, we है, they है, you है और V प्लस P है। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी के साथ हम किसको लगाएंगे, इंटेंड टू को लगाएंगे। और अब हम इंटेंस टू कहाँ पे लगाएंगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। सी इट, या फिर किसी का ना। जैसे कि हमने लिखा हुआ है सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन के कर्ता कौन कौन से है, ही है, सी है, इट है, या फिर किसी का नाम, यानी कि नाउन। इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, इंटेंस टू का। इन सभी के साथ, यानी कि जो भी जितने भी एक वचन के कर्ता है, इन सभी के साथ हम इंटेंस टू का यूज करेंगे। तो चलिए हमारे जो सब्जेक्ट, हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। तो हम किस तरीके से बनाएंगे, हमारा जो सेंटेंस वो क्या है, मुझे घर जाने का इरादा है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम ये लगाएंगे इंटेंड टू या इंटेंस टू। तो ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, आई है, तो इसके साथ हम इंटेंड टू लगाएंगे। उसके बाद हमारा जो मेन वर्ब है, यानी कि हमारी जो मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे।
यहाँ पे हमारा जो मेन वर्ब है वो जाने का है, तो वो लिख देंगे। और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ जाने का है, घर जाने का है, तो उसके बाद हम घर की अंग्रेजी लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, आई इंटेंड टू गो टू होम। हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, आई इंटेंड टू गो टू होम। तो आप लोगों ने देखा कि हम बड़े ही आसानी से इस स्ट्रक्चर को पढ़ लिए, समझ लिए और जान लिए। गाइस, अगर हमारा ये आज का वीडियो, आज का स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लाइक्स करेंगे, कमेंट्स करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।